नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कोरोना वायरस को मारने के लिए वैक्सीन की कैसी जरूरत है और वैक्सीन हमें कोरोना वायरस से बचाता कैसे है। कोरोना वायरस जो है इसको बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणा है। कुछ लोग डरते भी है और कुछ लोगों ने अलग अलग अफवाहें फैलाई है। तो इसके लिए हमारे इसके बारे में जो कंसेप्ट क्लियर होना, हमारी कल्पनाएं स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ये स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर जो ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इस तरीके से होता है, कोई खांसता है, छींकता है और या फिर कहीं पे अगर कोरोना वायरस है वो हमारे हाथ या खाने में हमारे शरीर में प्रवेश जैसे ही होता है, मुंह के बल या नाक के बल, और जैसे ही जाता है थ्रोट में अटक जाता है, वहां से फिर हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन जब भी करते हैं या फिर सांस लेते हैं, उस वक्त वो कोरोना वायरस जो है हमारे लंग में या फेफड़े में जाके पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद वहां पर वो हमारी जो स्किन है, वो लंग की जो स्किन है तो वो बहुत ही सेंसिटिव है और इसके वजह से वहां पर जाते ही वहां पर वो स्किन के पास जाता है और वो फेफड़े को जहां पे वहां पर कोशिकाएं जो हमारे फेफड़े की वो जो है सेल्स जो है उस सेल के पास जाते ही हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यह सेमी परमिएबल है और सेमी परमिएबल होने के वजह से कुछ ही खास बातों को उसमें अंदर जाने की इजाजत है। जैसे मिनरल्स हुआ उसमें और या विटामिन हुआ, ये परमिट है, मगर बाकी जो बातें हानि पहुंचाने वाले उसको परमिशन नहीं मिलते। कोरोना वायरस ही उसमें से आ जाता है तो उसको परमिशन नहीं, मगर जो बाजू में रिसेप्टर्स रहते हैं बीच बीच में कोरोना वायरस जो अपने सेल्स के बाजू, तो कोरोना वायरस क्या करता है, वो रिसेप्टर को जाके चिपक जाता है और जो कोरोना वायरस जैसे चिपक जाता है तो कोरोना का जो स्ट्रक्चर है हमने जो देखा है उसके ऊपर जो है स्पाइक लगे हुए रहते हैं। दूसरा जो लेयर उसमें जो है वो एनवलप रहता है और एनवल के बीच में अंदर जो है वहां आरएनए होता है। जो आरएनए होता है तो यह क्या होता है कि जैसे ही वहां पर हमारे शरीर के अंदर जब पहुंचने के लिए स्किन को पहुंचता है, वहां पर वो रिसेप्टर के बाद जाके चिपक जाता है। जैसे ही रिसेप्टर के साथ चिपक जाता है, वहां से वो धीरे से कोशिकाओं में या सेल में एंट्री कर लेता है। जैसे सेल में एंट्री हो गई, वहां न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस के पास जाता है, न्यूक्लियस से पता लगा देता है कि राइबोसोम कहाँ है। अब जो राइबोसोम ये ऐसी चीज है कि वो जैसे एक प्रकार की कोई स्कैन करके या फिर मल्टीप्लाई करने का काम करती है प्रोटीन बॉडीज को। वहां पर ये इसमें जो आरएनए प्रोटीन बॉडी जो है, ये आरएनए जो कोरोना वायरस का आरएनए है और वो कोरोना वायरस हमारे जो अंदर जो जहां पर राइबोसोम है वहां कोशिकाओं में, वो राइबोसोम के वहां जैसे कि जेरोस्कोपी में लिखते हैं, वहां पर वो कोरोना वायरस क्या करता है, वहां पर उसका जो आरएनए वहां जाके बैठ जाता है और हमारी जो प्रोटीन बॉडी है उसको हटा देता है। हटा देने के बाद वहां से जो है अब वो कोरोना वायरस जो है उसका प्रोडक्शन होना हो जाता है। राइबोसोम को कोई लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि वो जो क्या करता है, कोरोना वायरस का डीएनए हमारा आरएनए वो डीएनए है वो सेम समझता है और इसके वजह से हमारा जो आरएनए है वो शरीर में जो है सिंगल हेलिकल है और डीएनए जो डबल हेलिकल रहता है। जो डबल हेलिकल जो डीएनए है वो हमारे उसको प्रोडक्शन होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मगर सिंगल हेलिकल जो आरएनए है उसको बहुत कम टाइम लगता है और उसके जो प्रोडक्शन है राइबोसोम के बाद में वहां उसकी फोटोकॉपी है, स्कैन होकर जेरोक्स से फटाफट निकलना शुरू हो जाते हैं, इतने स्पीड से कि लाखों करोड़ों निकल जाती है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। तो वहां से जाने के बाद में जैसे ही वो बढ़ जाता है कोरोना वायरस और उसका प्रोडक्शन होने के बाद में वो शरीर में फैलता है। जैसे ही फैलता है तो सबसे पहले अटैक वो हमारे फेफड़े को या फिर लंग में करता है और वहां पे जो है जैसे ही वहां जाता है फेफड़े में तो वहां पर स्किन में वहां पर एंटीबॉडीज जो है या शरीर की इम्यून सिस्टम वहां कार्य करने लगती है। अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो उससे इन्फेक्ट हो जाता है, सांसों में प्रॉब्लम आना लगता है और हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है या उसके साथ बीपी का प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों को ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो बीमार हो जाते हैं। और उसके बाद जो है बीमार होने के बाद इम्यून सिस्टम कहां तक उसको रोक पाती है, वहां तक रोकती है। उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या कुछ लोगों का भी हो सकता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो है हमारा वैक्सीन क्या काम करता है, तो यहाँ पर वैक्सीन का बहुत बढ़िया रोल है।
कि वैक्सीन क्या काम करता है। वैक्सीन सबसे पहले क्या करता है कि जैसे इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट होने के बाद में हमारे शरीर में जैसे ही कुछ केमिकल्स है, वो जो एंटीबॉडीज बहुत स्पीड से हजारों और लाखों एंटीबॉडीज बना सके वैसा केमिकल भेज देता है। और उसके साथ साथ ये जो आरएनए है कोरोना का आरएनए जो है उसको बहुत ही जबरदस्त उसको वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। और कमजोर आरएनए वाला जो है नकली एक प्रकार के हमारे शरीर में वायरस भेजते हैं कि वो कोरोना का ही वायरस नकली भेजते हैं। वो नकली वायरस जैसे हमारे शरीर में जाता है तो हमारे एंटीबॉडीज इम्यून पावर जो है तैयार हो जाता है। जैसे ही तैयार हो जाता है और वो नकली वायरस को मारने के लिए मतलब तैयार होके उसको लड़ना शुरू कर देता है। जैसे ये लड़ना शुरू कर देता है और हमारी जो शरीर जो है उसमें जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज ये वाई शेप होते हैं। और ये एंटीबॉडीज का एक काम है कि वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बैक्टीरिया और वायरस जो है इसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है जैसे ही न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो खात्मा हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे ही वहां पर यह कोरोना पहुंचता है, कोरोना के जो स्पाइक है उसके ऊपर क्या करता है, यह वैक्सीन में जो वो एंटीबॉडीज निर्माण हुए तो वो एंटीबॉडीज ये स्पाइक है उसके ऊपर वाई जैसा वो फिट हो जाता है। और वो एंटीबॉडीज फिट होने के बाद पूरा कोरोना ढक जाता है। कोरोना ढक जाता है। कोरोना की जो बॉडी है जैसे ही वो रिसेप्टर के पास जाती है तो वहां पर रिसेप्टर और कोरोना वायरस जो है इसका कोई संबंध नहीं आता, क्योंकि बीच में सभी एंटीबॉडीज लगी हुई रहती है। इसके वजह से हमारा इन्फेक्शन होना बंद हो जाता है। और उसमें जो कोरोना वायरस की जो बॉडी जो है आरएनए है वो बहुत ही वीक होने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह जाता है। इस तरीके से हम कोरोना वायरस जो यहाँ पर वैक्सीन लेने के बाद हमें कभी कभी जो बुखार आती है तो क्योंकि इम्यून सिस्टम उससे एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा निर्माण करके लड़ना शुरू कर देती है। और इसमें जब लड़ाई शुरू होती है तो उस वक्त हमारा शरीर का एक प्रकार का टेम्परेचर, हमारा शरीर सेंसिटिव होकर टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमारे इंडिया में जो है 2 प्रकार के वैक्सीन यूज किए जा रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और इसके द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी देश में भी सभी mRNA के बेस पे बनाए हुए वैक्सीन यूज किए जाते हैं और उसके वजह से जो है हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए मैं माइंड गैलेक्सी यूट्यूब पे ऐसे ही सब्जेक्ट लाते रहने वाला हूं। और दोस्तों इसे देखते रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।